हेलो एवरीवन। पॉलिटी की इस सीरीज में आज हम संविधान में हुए ऐतिहासिक मामले पर डिस्कस करने वाले हैं। वे सारी इंपॉर्टेंट केसेस जैसे शंकरी प्रसाद बेरुवारी, केशवानंद भारती, मेनका गांधी, मिनर्वा मिल्स, तीन तलाक, सब कुछ देख लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ चुका है या फिर जिसकी पेपर में आने की संभावना बनी है, उसको हम देख लेंगे। और मैं पहले बता दूं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ना अलग चीज़ होती है, लेकिन जानना कि किस लेवल का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ए.के. गोपालन केस है, तो इसको याद करना कि ये 1950 में आया था और किस चीज़ से रिलेटेड था, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड था। तो 2 चीज़ें याद करनी है, ईयर कि कब आया था और किस चीज़ पर बेस्ड था, ये दोनों मैच कराने के लिए पूछ सकता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए.के. गोपालन केस 1950 में आया था, आर्टिकल 21 से संबंधित है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला आया था। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, रटने से अच्छा एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इलाहाबाद में माघ मेला चल रहा है, ठीक है? किसी को किसी के ऊपर अगर शक हो सिक्योरिटी का, सरकार को लगे कि ये इंसान माघ मेले में उपद्रव मचा सकता है, भगदड़ मचा सकता है, तो उसको सरकार पहले से ही अरेस्ट करके रख ले, वही होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ए.के. गोपालन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला सामने आया था, जो कि 1950 में हुआ था, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। शंकरी प्रसाद 1951 में आया था, फंडामेंटल राइट में संशोधन से संबंधित था। बेरूबारी यूनियन 1960 में नवा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। मैंने बताया था कि भूमि का मामला था इसमें, जो पाकिस्तान को कुछ हिस्से दे दिए गए थे, बेरूबारी और खुलना, जो मैंने पढ़ाया भी है। गोलकनाथ 1967 में फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट नहीं हो सकता, गोलकनाथ केस में कहा गया था। केशवानंद भारती 1973 में संविधान का मूल ढांचा यहीं से निकल के आया था। मूल ढांचा होता क्या है, जैसे सरकार ने ये आपको एक रूम दिया और उसने कह दिया कि तुम इस दीवार के बाहर कुछ नहीं कर सकते, अंदर जो भी तोड़ फोड़ मचानी है करो। ये होता है मूल ढांचा, कि मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, बाकी अंदर तुम्हें जो करना है करो। ये चारों केस इतने इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर अक्सर मैच कराने के लिए पूछता है। ईयर रट जाइए इसका। मेनका गांधी 1978 में आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, विदेश जाने को फंडामेंटल राइट कह दिया गया कि किसी को विदेश जाना है तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो जा सकता है। मिनर्वा मिल्स में फंडामेंटल मूल ढांचा जो है को मजबूती मिली थी और संविधान सर्वोच्च है, इसमें कहा गया था मिनर्वा मिल्स मामले में। वामन राव मामला 1981 में आया था, 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले का भी रिव्यू किया जा सकता है। ये नवीं अनुसूची में आपको मालूम होगा कि जो केसेस डाल दिए जाते थे उसका रिव्यू नहीं हो सकता था, तो 1973 के बाद जो भी केसेस इसमें डाले गए थे उसका रिव्यू हो सकता था। ये मामला आया था कब में, 19 वामन राव में 1981 में। शाहबानो केस क्या है, 1985 में गुजारा भत्ता है, सिर्फ इद्दत तक का मामला था इसमें। और इद्दत क्या होता है कि अगर कोई मुस्लिम लेडी है, उसका तलाक हो गया, तो उसके बाद एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, उस तलाक के बाद का जो टाइम होता है उसको कहते हैं इद्दत। तो वहाँ तक वो गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये मामला आया था शाहबानो केस 1985 में। एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में निवारक उपाय से रिलेटेड था, एमसी मेहता। इंद्र साहनी मामला 1992 में 27% ओबीसी का आरक्षण किस में आया, इंद्र साहनी मामले में, ये याद कर लीजिए, 1992 में 27% ओबीसी को आरक्षण मिला था। एसआर बम्बई 1994 में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक लगाने की बात की गई थी, एसआर बम्बई मामले में। विशाखा एंड राज 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था। लिली थॉमस बहुत ही फेमस है, 2000 में हिंदू तलाक वाला मामला आया था लिली थॉमस केस में। आई.आर. कोएल्हो, ये नाम याद कर लीजिए, 2007 में तमिलनाडु था। नवीं अनुसूची में डालने पर भी जांच हो सकती है। ये केस कब आया था, आई.आर. कोएल्हो में। अरुणा शान बाग 2011 में गरिमा के साथ मरने का अधिकार, जिसको यूथेनेसिया कहा जाता है। गरिमा के साथ मरने का क्या अधिकार, एक मिनट मैं समझा देता हूँ। गरिमा के साथ मरने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई इंसान है, कोमा में है कई सालों से और उसकी रिकवर की चांस नहीं है, कि रिकवर नहीं कर सकता, रिकवरी उसकी नहीं हो सकती, तो वेंटिलेटर से या कोमा से हटा लेंगे तो मर जाएगा। तो इसको कहते हैं कि गरिमा के साथ मर गया, ठीक है? तो गरिमा के साथ मरने का अधिकार किस मामले में आया था, अरुणा शानबाग केस था 2011, जिसको इंग्लिश में यूथेनेसिया कहा जाता है। नोटा मालूम ही होगा, 2013 में आया था, वोट में जो विकल्प होता है। लिली थॉमस 2013 में, ये होता है कि जब किसी भी एमपी एमएलए किसी पर भी कोई ऐसा
केस पाया जाता है, दोष होता है, जिसमें कम से कम 2 साल की सज़ा सुना दी गई अगर उसको, जो विधायक या एमपी जो भी है, तो उसकी सदस्यता जो है, सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कुछ टाइम पहले पे अभी राहुल गांधी पे मामला आया था, वो क्या था? यही था कि न्यूनतम 2 साल की सज़ा अगर पा गए, तो आपका सदन से मुक्त होना तय है। निर्भया केस 2014 में पॉक्सो का एक्ट आया था, निर्भया केस, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 2014 में आया था, इसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर कहा गया। जैसे एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल, अब एक जो है थर्ड जेंडर आ गया। ये किस मामले में आया था? ये आया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 2014 में। 3 तलाक 2016 में 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निजता का अधिकार, प्राइवेसी, 2017 में आया था। प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कह दिया गया था। ये पुट्टा स्वामी केस था। धारा 377 2018 में निरस्त कर दिया गया, क्या? सेम सेक्स वाले को कैंसिल कर दिया गया धारा 377 के अंतर्गत। ये था केस, ऐतिहासिक केस जो संविधान में हुए हैं अब तक, जो फेमस है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, या आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ईयर कितनी बार मैच कराने के लिए कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगेगा तो। थैंक यू।